हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिया खेतानी और लेट्स ट्यूट पर आपका स्वागत है। तो अभी लॉकडाउन के दौरान हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है, उसके वजह से हम बहुत कुछ सोच रहे हैं। तो ऐसे कौन से थॉट्स हैं जो आप ज़्यादातर सोचते हो? प्लीज़ उसे कमेंट्स पर डालें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, मुझे कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है। तो ज़्यादातर ख्याल जो मैं सोचती हूँ वो है ट्रैवलिंग के बारे में। मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा सोचती रहती हूँ कि मैं कहाँ पर जाऊँगी, मैं किसके साथ जाऊँगी। लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होगा, नेक्स्ट फ्लाइट से जिधर मन करे उधर। तो ये सब चीज़ों के बारे में जब आप सोचते हो, जब आप ट्रैवलिंग के बारे में, किसी की भी चीज़ के बारे में, बाहर जाना है, घूमने जाना है, ये सब सोचते हो, तो फर्स्ट चीज़ आपके दिमाग में क्या आती है? वो पहला ख़याल क्या आता है? मेरे लिए पहला ख़याल होगा जर्नी। आप जहाँ पर जाना चाहते हो वहाँ पर आप कैसे जाने वाले हो, ट्रैवल कैसे करने वाले हो, ट्रांजिट कैसे करने वाले हो। तो हमारा आज का वीडियो उसी बारे में है, वोकैबुलरी ऑन एन एयरपोर्ट। एयरलाइन, एयरलाइन यानी वो प्लेन का कंपनी जिसमें आप जाने वाले हो। अब इंडिया में बहुत सारी एयरलाइंस हैं, जैसे गो एयर, इंडिगो, जेट एयरवेज, वो सब। तो जब आप एक एयरपोर्ट पे जाते हो तो वहाँ पे हर जगह का अलग अलग एक बूथ होता है। तो अगर आपकी फ़्लाइट इंडिगो है तो आपको इंडिगो के गेट पे जाना होगा। अराइवल, अराइवल यानी आना। जब आप किसी दूसरी सिटी से अपनी सिटी में आते हो उसको बोलेंगे अराइवल। तो जैसे समझिए मैं दिल्ली से मुंबई आ रही हूँ, तो मैं मुंबई के अराइवल लाउंज से बाहर निकलूँगी। फिर होता है अराइवल टाइमिंग, यानी आपका एयरप्लेन उस जगह पर कब आएगा, उसका टाइमिंग। बोर्ड, बोर्ड के कई सारे मीनिंग हो गए, लेकिन एयरपोर्ट वोकैबुलरी में बोर्ड करना यानी अपनी प्लेन के अंदर जाना, अपने प्लेन पर एंटर करना। जब आप जाओगे तब आपको एक बोर्डिंग पास मिलेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो ये आपकी टिकट होगी, जिसे दिखाकर आप अपने प्लेन पर चढ़ सकते हो, अपने प्लेन पर बोर्ड कर सकते हो। क्लास, तो जब आप एक टिकट बुक करते हो तो उसमें दो क्लासेस होंगे, बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास। एक फर्स्ट क्लास भी होता है पर आज हम उसकी बात नहीं करते। इकोनॉमी क्लास यानी थोड़ा चीपर वर्जन, और बिजनेस यानी थोड़ा एक्सपेंसिव। ये उसी तरह है जैसे ट्रेन में होता है 2 टियर, 1 टियर, 3 टियर, वैसे ही। तो जो बिज़नेस क्लास है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, उसमें थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, उसमें थोड़ी और ज़्यादा फैसिलिटीज़ होगी, वो सब। इकोनॉमी क्लास में थोड़ी कम फैसिलिटीज़ होगी, कंफर्टेबल कम होगा, पर प्राइस भी कम होगा। कैरी ऑन, कैरी ऑन यानी वो पीस ऑफ लगेज जो आप अपने साथ प्लेन में लेकर जाओगे। इसकी यूजुअली एक लिमिट होती है, जैसे 7 kgs। तो आपका कैरी ऑन लगेज 7 kgs के अंदर होना चाहिए। फिर आएगा चेक इन। चेक इन यानी वो पीस ऑफ लगेज जो आप अपने साथ तो नहीं ले जाओगे, लेकिन आप वो एक एयरलाइन को दे दोगे जो आपका लगेज आपकी प्लेन में डालेंगे। फिर डिपार्चर के टाइम पे जब आप प्लेन से उतरोगे तो आप अपना लगेज वापस ले सकते हो। इसकी लिमिट थोड़ी ज़्यादा होती है, 14 kgs, 15 kgs। और अगर आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हो तो उसकी लिमिट होगी 20 kgs, 21 kgs, 25 kgs, डिपेंड्स। कस्टम, जब आप एक प्लेन से उतरते हो तो आपको कस्टम के थ्रू जाना होगा। कस्टम को हम दूसरे शब्दों में सिक्योरिटी कह सकते हैं। जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हो तो उन्हें ये चेक करना होगा कि आपने कुछ इलीगल चीज़ें तो नहीं लाई, कुछ लीथल तो नहीं लाया, कुछ हानिकारक चीज़ें तो नहीं लाई, या तो फिर जो भी कुछ चीज़ें किसी को हार्म कर सकती है वैसी चीज़ें आपके पास नहीं है। तो कस्टम में आपको वो चेक करेंगे कि आपने क्या क्या लाया है। डीले, जब आपकी फ़्लाइट पोस्टपोन हो जाएगी, जब आपकी फ़्लाइट थोड़ी लेट आएगी, उसे बोलेंगे डीले। डिपार्चर, अराइवल यानी आना, डिपार्चर यानी जाना। जब आप अपनी सिटी से कोई और सिटी या कोई और कंट्री जाते हो उसे कहेंगे डिपार्ट करना, आप अपनी सिटी डिपार्ट कर रहे हो। जैसे अगर मैं मुंबई से दिल्ली जा रही हूँ तो मैं मुंबई से डिपार्ट करूँगी और दिल्ली में अराइव होंगी।
वैसे ही आप डिपार्चर लाउंज से जाओगे। डिपार्चर टाइम यानी फ़्लाइट के निकलने का टाइम। स्टॉप ओवर या ले ओवर, अब ये क्या होता है? जब आप किसी लॉन्ग फ्लाइट पर जाते हो, लेट्स से इंडिया से अमेरिका, तो इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आपको वहाँ पे जाने के लिए, 20-25 आवर्स कुछ लगता है। सो आप इतना देर एक ही फ़्लाइट में एक ही जगह पे तो नहीं बैठ सकते, इसीलिए आपको बीच में स्टॉप ओवर या ले ओवर दिया जाएगा। जैसे आप इंडिया से बैठोगे फ़्लाइट पर, आपका ले ओवर होगा समझिए दुबई, तो आप इंडिया से दुबई जाओगे, वहाँ पर उतरोगे, थोड़ी देर रहोगे, थोड़ी देर के बाद वही फ़्लाइट पर जाकर आप अमेरिका चले जाओगे, तो दुबई आपका ले ओवर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई और नेक्स्ट टाइम आप एयरपोर्ट जाओगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट पर बताइए कि आप और क्या देखना पसंद करेंगे और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।